हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा इंडियन पीनल कोड ऑलरेडी आपको पता होगा। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर आपके पास सेंड कर चुका हूं और ये लेक्चर नंबर स्टूडेंट हमारा 4 है, इंडियन पीनल कोड 1860 का। ठीक है जी, यस सर। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था और हमें क्रिमिनल कॉर्पोरेंसी हम लोगों ने ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना था। तो क्रिमिनल कॉर्पोरेंसी क्या होता है स्टूडेंट, इसका मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं और आप लोग भी स्टूडेंट ये चार्ट बना लोगे जिससे कि आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत मजा आने वाला है आज के टॉपिक के अंदर। सेक्शन 120A 120B ये दोनों सेक्शंस हम लोग करने वाले। तो पहले चार्ट देख लेते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्या किया हुआ है, चार्ट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी का स्टूडेंट यहां पे 3 पार्ट के अंदर इसे डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी हम लोग देखेंगे। क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी क्या होती है, जो कि सेक्शन 120A के अंदर और 120B के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि हम सेक्शन 403 और 404 के अंदर देखेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसके अंदर सेक्शन 405 और आगे चलते चले जाएंगे 406, 407, 408, 409। तो यहाँ पे हमारी 3 क्रिमिनल लायबिलिटी होती है स्टूडेंट। हमारे पास टोटल 3 क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी क्या होती है। तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, सेक्शन 120A के अंदर, सेक्शन 120B में। देखो 120A में हमें स्टूडेंट डेफिनेशन मिलेगी, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। साथ में 2 केस लॉ आपको मैं बताऊंगा। और सेक्शन जो 120B है इसके अंदर पनिशमेंट देखेंगे कि अगर क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी होती है तो उस केस के अंदर पनिशमेंट क्या है, उस केस के अंदर पनिशमेंट क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यही आता है दिमाग के अंदर कि ये क्रिमिनल जो कॉन्फ्रेंसी है इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी का मतलब क्या है। तो 2 बातों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन 2 बातों को प्लस करेंगे तो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी निकल के आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या है स्टूडेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। सबसे पहली बात है म्यूचुअल एग्रीमेंट और दूसरी बात है स्टूडेंट कमेंट एन इलीगल एक्ट। अगर मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट और कमेंट एन इलीगल एक्ट को प्लस कर देता हूं, दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो उस केस के अंदर क्या निकल के आ जाएगा, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी निकल के आ जाएगा। अब डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट एक अपराध है स्टूडेंट। अपराध क्या है, किसी का मर्डर करना। अगर आपने सोचा है, आपने प्लानिंग की है, एक एग्रीमेंट किया है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर, यहां पे साफ साफ लिखा है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर स्टूडेंट यहां पे क्या कर रहे हैं, हाँ जी, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं यहां पे स्टूडेंट, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं जी, एक अपराध कर रहे हैं। और वो अपराध क्या है, उन्होंने डिसाइड किया है। उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट, डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है कि हम मर्डर करेंगे। एक आदमी है, हम उसका क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। अब मुझे बताओ क्या मर्डर करना कोई ऑफेंस है या नहीं है। और ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपको कि जो एग्रीमेंट हुआ हो वो 2 और मोर पर्संस के साथ हुआ, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर क्या किया हो, एग्रीमेंट किया हो कि हमें क्या करना है, किसी का मर्डर करना है। तो क्या मुझे बताओ, कमेंट एन इलीगल एक्ट, क्या कानून कहता है मर्डर करने के लिए,
क्या मर्डर करना सही है या गलत है? हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। नो डाउट स्टूडेंट आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, बट आप साथ ही साथ पार्टिसिपेट करें, आप साथ ही साथ पार्टिसिपेट करें कि क्या मर्डर करना, क्या लॉ, कोई भी लॉ हमें कहता है मर्डर करने के लिए? तो आंसर इज नो, इट इज अ इलीगल एक्ट। मर्डर करना क्या है? इलीगल एक्ट है। चोरी करना क्या है? इलीगल एक्ट है। डकैती डालना क्या है? इलीगल एक्ट है। किसी को किडनैप करना क्या है? इलीगल एक्ट है। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट ऐसी कोई प्लानिंग की जाती है, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है जिसके अंदर दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, वो मर्डर करने की प्लानिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएगा। या तो वो ऐसा अभी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो वो ऐसा करेंगे, या तो वो ऐसा करेंगे। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो उस केस के अंदर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। अब इसके अंदर बोला जाता है कि इलीगल एक्ट होना चाहिए, पर स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि वो इलीगल एक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्ट इलीगल नहीं है, पर उसको करने का तरीका क्या है? इलीगल है। उसको करने का जो तरीका है वो क्या है जी? इलीगल। तो वो एक्ट क्या है? इलीगल नहीं है, पर उसको करने का जो तरीका है वो क्या है? इलीगल है। सर मतलब? बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स का इंपोर्ट करना इलीगल नहीं है, पर अगर आप गुड्स का इंपोर्ट करते हो और आप ड्यूटी पे नहीं करते हो, आप ड्यूटी पे नहीं करते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी कैसे कर रहे हो भाई? आप स्मगलिंग कर रहे हो। जब आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स की आप क्या कर रहे हो? स्मगलिंग कर रहे हो, जिसके अंदर आप ड्यूटी पे नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ, क्या ये जो एक्ट किया गया, ये एक्टिविटी की गई इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या ये इलीगल थी? ये इलीगल नहीं थी, पर आपने जिस तरीके से की, जिस प्रोसेस से आपने ये काम किया, वो क्या है? इलीगल। तो उस केस के अंदर क्या ये म्यूचुअल एग्रीमेंट था? आंसर इज यस। क्या आपने कमेंट एन इलीगल एक्ट इज डन बाय इलीगल मीन्स? आंसर इज यस। आपने जो काम किया, जो प्रोसेस आपने किया, वो आपने इस तरीके से किया कि वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो उस केस के अंदर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मीनिंग है वो मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, और आप ये नोट्स बना सकते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन हमें बता रखी है, और डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमेंट एन ऑफेंस, टू कमेंट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। क्या मतलब है इसका? तो कह रहा है स्टूडेंट कि अगर कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, आप कोई भी क्या कर रहे हो? एग्रीमेंट कर रहे हो। जब तक उसके अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर आप कमेंट एंड ऑफेंस नहीं करोगे, जब तक उस एक्ट के अंदर आप कमेंट एंड ऑफेंस नहीं करोगे, जब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, इसने लिखा था नो एग्रीमेंट, आप इसको क्या कर दो? एग्रीमेंट। तो कोई भी अगर एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? कमेंट किया जाता है एन ऑफेंस। किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कमेंट किया जाता है एन ऑफेंस, तो जाके हम उसे क्या बोलेंगे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलेंगे। सर मतलब बताओ। बेटा इसका सिंपल सा मतलब है, आपके दिमाग में आया, दो लोगों के दिमाग में आया, ए और बी के दिमाग में आया कि हम सी का क्या कर देंगे? मर्डर कर देंगे। ए और बी के दिमाग में आया कि हम सी का मर्डर कर देंगे।
पर उन्होंने मर्डर करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस उनके दिमाग में आया था। तो जब तक स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये हुआ मैनसरिया, ये हो गया मैनसरिया, तो जब तक वो एक्शन नहीं करेंगे, जब तक वो उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक वो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? इट इज इमटेरियल वेदर इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। ये इमटेरियल है स्टूडेंट। आपने सोचा था हम सी का क्या करेंगे, ए और बी ने सोचा था हम सी का मर्डर करेंगे, वो अल्टीमेटली क्या था, उनका ऑब्जेक्ट था। तो इट इज इमटेरियल, उसका मर्डर हुआ या नहीं हुआ, क्या मर्डर करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई या नहीं की गई? आंसर इज यस, मर्डर करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। तो अगर ऐसा किया गया है तो स्टूडेंट उस केस के अंदर ये क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी माना जाएगा। और जो सेक्शन है हमारा 102 मतलब कि 120 बी, उसके अंदर पनिशमेंट मिलेगी ए और बी को। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पढ़ के देख लो, तो प्लीज उस टाइम पे आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ये पढ़ के आप लोग देख लो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट एक केस लॉ है। हमारे पास क्या है, एक केस लॉ है। और केस लॉ देखो जी हमारे पास क्या है। केस लॉ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। आर वेंकट कृष्णा सीबीआई, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2009 का केस है। ये इंट्रीगेंट्स बता रहा है कि एक क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी के अंदर कौन कौन से इंट्रीगेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग इस एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। जो ये एग्रीमेंट है इसके अंदर या तो आप क्या कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, वो अपराध आप लोग कर रहे हो, आप लोग इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप लोग वो अपराध कर रहे हो, या आपने क्या किया है, उस मर्डर का वो कारण है, जो आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था, जो आप लोगों ने प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग ही उस मर्डर का क्या है, कारण है। तो या तो आपसे क्या हुआ है, इलीगल एक्ट हुआ है, या तो वो इलीगल नहीं था पर जो आपके करने का तरीका था वो इलीगल था। तो मैंने इसमें एग्जांपल भी दे दिया था आपको, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसके अंदर मर्डर का एग्जांपल दिया था स्टूडेंट। आ रही है जी बात समझ में? यस सर। ये वाला केस लॉ स्टूडेंट आप छोड़ दो, आप डायरेक्टली नेक्स्ट केस लॉ के अंदर आ जाओ, जो एनसीएलटी ऑफ दिल्ली नवजोत संधू के केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, आपको पता हो। तो सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट क्या हुआ कि जब पार्लियामेंट के अंदर वो अटैक हुआ तो वहां पे एक आदमी था और उस आदमी ने क्या किया, हेल्प की। उस आदमी ने क्या किया, हेल्प की। किसकी हेल्प की? जो टेररिस्ट है स्टूडेंट, उसकी हेल्प की, उसको बचाने के लिए, टेररिस्ट को बचाने के लिए उसने क्या किया, हेल्प की। तो ये माना गया कि यहाँ पे जो बंदा है जिसने हेल्प की है वो गिल्टी नहीं है, मतलब कि वो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी के अंदर नहीं आएगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा देखो क्या हुआ, जब अटैक हुआ पार्लियामेंट के अंदर तो उस टाइम पे जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास तो स्टूडेंट आपको पता है उनके पास क्या है भाई, हथियार है। ठीक है जी, अब उनके पास हथियार है और अगर मान लो वो किसी की खोपड़ी में वो हथियार रख देते हैं और उसको बोलते हैं भाई तू हमें बचा, साइड लेके जा, और आप उसको बचाते हो, साइड में लेके जाते हो, जो भी आप उसको एक सेफर प्लेस में लेके जाते हो, तो क्या आप उस केस के अंदर गिल्टी आपको मानना चाहिए?
क्या आपको गिल्टी मानना चाहिए उस केस के अंदर? एक और केस ले लेते हैं, ये तो पार्लियामेंट अटैक की बात है, मैं एक केस और ले लेता हूं। एक बैंक की चोरी करनी है, बैंक की चोरी करनी है, आपने किसी को बताया भाई हम लोग बैंक की चोरी करेंगे, तू भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए इस काम के अंदर, आपने मना कर दिया। कल मान लो कि वो चोर पकड़े जाते हैं और पता लगता है कि उन्होंने आपको भी बताया था, पर क्या आप उस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व थे? आंसर इज नो। क्या आप चोरी करने गए थे? आंसर इज नो। पर अगर आप प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते, फिर चाहे आप चोरी करने जाते या नहीं जाते, आप उस केस के अंदर पनिश किए जाते। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे? जैसे स्टूडेंट देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं, डॉन लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, तो वो लोग खुद मर्डर नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं किसी को कि भाई इसका मर्डर कर दो। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट वो लोग भी उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, तो उन लोगों को भी पनिश किया जाता है, उन लोगों को भी क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। समझ में आया या नहीं? यस सर। और लास्ट में स्टूडेंट जो प्रोवाइजो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि प्रोवाइजो के अंदर क्या बोला हुआ है कि ए और बी ने अभी सोचा है, ठीक है, बस सोचा है, कोई प्लानिंग नहीं की मर्डर की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी नहीं माना जाएगा जब तक वो मर्डर करने की प्लानिंग नहीं करते, जब तक वो मर्डर करने की प्लानिंग नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया ए और बी ने सोचा बैंक की चोरी करेंगे, अब भाई प्लानिंग ही नहीं की कोई, उसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया, तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी नहीं माना जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट की आपको समझ में आ गया होगा क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी क्या होता है। तो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी क्या चीज है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और या तो वो इलीगल एक्ट करें, या तो जो एक्ट है वो तो इलीगल नहीं है, पर उसको जो करने का तरीका है स्टूडेंट वो क्या है, इलीगल है। समझ में आया या नहीं? ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। फिर भी अगर स्टूडेंट किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों को 60-70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं बेटा JIGL के अंदर, ठीक है। इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया, आप सभी को पता है, इसकी वजह से इस तरीके से मुझे भी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था स्टूडेंट, बट क्या कर सकते हैं, चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। आगे चलते हैं। आगे जो सेक्शन है स्टूडेंट 120B, ये बहुत ही आसान है। 120B में ये लिखा हुआ है कि जो पनिशमेंट होगी, अगर आपने क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी की है तो उसके अंदर पनिशमेंट कैसे होगी, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, पहले यहाँ से पढ़ सकते हो पनिशमेंट कैसे होती है। अगर वो ऑफेंस ऐसा है स्टूडेंट, मतलब कि बिगर ऑफेंस है, आपने जो ऑफेंस किया है वो बड़ा ऑफेंस है, ठीक है जी, वो ऑफेंस कैसा है, बड़ा ऑफेंस है, तो उस केस के अंदर आपको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 इम्प्रिजमेंट की जा सकती है लाइफ के लिए। नंबर 3 रिग्रियस इम्प्रिजमेंट हो सकती है 2 साल या उससे ज्यादा की। तो उस केस के अंदर बोला गया वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्फ्रेंसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। अबेटेड का मतलब है स्टूडेंट जिन लोगों ने क्या किया है, हेल्प की। जैसे मैंने आपको बोला कि 3 लोगों ने मिलके सोचा था भाई मर्डर करने जाएंगे, अब इसमें एक बंदे ने हथियार दिलाने में क्या किया, हेल्प किया, उसने हथियार दिलाए, और मर्डर करने कितने लोग गए, 2 लोग गए। तो उस केस के अंदर बोला गया स्टूडेंट कि अगर निकल के आता है कि ये क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी है, और अगर उसकी जो पनिशमेंट है कहीं पे भी पूरे आईपीसी के अंदर अगर वो कहीं पे भी कोई पनिशमेंट नहीं बता रखी, तो उस केस के अंदर जो पनिशमेंट है स्टूडेंट वो कहां पे मिलेगी, हाँ जी, उस केस के अंदर जो पनिशमेंट है वो 120B के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। आगे देखो स्टूडेंट
कहता है whatsoever is a party is a criminal conspiracy other than criminal conspiracy is committed punishment of aforesaid। अगर स्टूडेंट मान लो कि जो उन्होंने क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी की है उस केस के अंदर उनको जो पनिशमेंट है वो डेथ की पनिशमेंट नहीं दी जा रही, लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है, रिग्रेरियस इम्प्रिजमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर मतलब कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो ऑफेंस किया गया है वो स्मॉल ऑफेंस है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट स्मॉल ऑफेंस किया गया है, और यहां मैं बोल सकता हूं जो ऑफेंस किया गया है वो बिग ऑफेंस है। तो अगर छोटा मोटा ऑफेंस किया गया है तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जो इम्प्रिजमेंट होगी वो 6 महीने की होगी, फाइन भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 120B क्या कह रहा है, पनिशमेंट के लिए कह रहा है कि जो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी है उसके पनिशमेंट के बारे में बता रहा है कि अगर बिग ऑफेंस होगा तो उस केस के अंदर पनिशमेंट जो दी जाएगी वो डेथ की हो सकती है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है, रिग्रेरियस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा के लिए हो सकता है, और एनी अदर केस के अंदर इम्प्रिजमेंट 6 महीने की हो सकती है, फाइन हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन 120A और 120B हम लोगों ने समझ लिया है। ये छोटी छोटी वीडियो से स्टूडेंट मैं इसलिए आपको बना के दे रहा हूं जिससे कि आप लोग इजीली सारी चीजों को समझ ले। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा उसके अंदर हम लोग जो सेक्शन है 403 करेंगे और उसके बाद सेक्शन है हमारा 404। तो 2 सेक्शन हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।